कभी ना कभी 2 से 3 लोगों का, किसी का पैर टूटता है, किसी की कमर टूटती है। आए दिन ये समस्याएं हम लोग झेलते हैं। पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। हम लोग बंधे पे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पशु को लेकर के और महिलाओं को लेकर के बंधे पे सब लोग तिरपाल डाल के रहते हैं। और हर साल हम लोग कहीं ना कहीं बाढ़ क्षेत्र के, कभी कटान से, कभी फसल चले जाने से, कभी रास्ते के दुर्दशा से हमेशा हम लोग पीड़ित रहते हैं। हमारे जिले के डीएम साहब, कप्तान साहब भी गए थे मौके पे, और दोनों अधिकारी, ऐसा अधिकारी तो आज तक हमने देखा ही नहीं। बहुत दिनों तक आजमगढ़ में ही पड़े रहे। ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत हम लोगों को है। मैं हूँ शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। डीएम आजमगढ़ रविंद्र कुमार के कार्यालय के सामने मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ ग्रामीण आए हैं अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। आइए हम बातचीत करते हैं कि इनकी समस्याएं क्या हैं, क्या मांगे हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रमोद यादव है और समाज सेवी हैं। और हमारा घर जो है बाढ़ क्षेत्र में आता है। बंधे उत्तर एकदम नदी के किनारे के हम सारे लोग वहीं के निवासी हैं। और हर साल हम लोग कहीं ना कहीं बाढ़ क्षेत्र के, कभी कटान से, कभी फसल चले जाने से, कभी रास्ते के दुर्दशा से हमेशा हम लोग पीड़ित रहते हैं। और इतने दिन से, जितने दिन तक हमको याद आ रहा है, अभी तक कोई ऐसा जिलाधिकारी नहीं हुआ कि जो हम लोगों के यहाँ मौके तक जा करके और उसका एक फोन करने पर जो है तत्काल वहाँ बोल्डर डलवाना या अन्य ऐसी सुविधाएं, और तत्काल 2-2 बार मौके पे जाकर हम लोगों की पीड़ा को समझे, भावुक भी हुए, संवेदना भी व्यक्त किए और आश्वासन भी दिए कि आप लोगों के विस्थापन का हम जो है प्रस्ताव भेज करके, और मैं निश्चित रूप से आप लोगों का विस्थापन कराऊंगा ताकि आप लोगों की बाढ़ की समस्या से जो है हमेशा के लिए निदान हो सके। और डीएम साहब को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे जिले के डीएम साहब, कप्तान साहब भी गए थे मौके पे, और दोनों अधिकारी, ऐसा अधिकारी तो आज तक हमने देखा ही नहीं कि किसी मामले को बहुत गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए और उस पर तत्काल कार्रवाई कराए जाने का वो रहे। और अभी हम लोग आए, बड़े सम्मान से सबको कहे कि सबको आने दीजिए अंदर। और लोग गंगापुर से आए, बाढ़ क्षेत्र के हैं, और सबको बुला करके और हम लोगों की बात सुने और तत्काल जो है निर्देशित किए एसडीएम सगड़ी को, और तत्काल उसका प्रस्ताव मांगे और कहे कि हम विस्थापन कराने के बाद 6 महीना टाइम लेंगे और 6 महीने के बाद आप लोग अपना घर द्वार यहाँ बनाइएगा। तो इस तरह का अधिकारी होना एक गौरवपूर्ण बात है हम लोगों के लिए। डीएम आजमगढ़ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दोनों लोग मौके पे गए थे। कहाँ पे गए थे? कौन सा गाँव? ये आराजी मलपुरवा ग्राम पंचायत है, और राजस्व गाँव है आराजी गंगापुर और आराजी पुरैनिया, थाना महाराज। अच्छा जी। कितनी आबादी वाला गाँव? ये आबादी कम से कम 2000 आबादी। अच्छा, 2000 प्लस होगी जी। पूरा गांव जो है, पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। हम लोग बंधे पे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पशु को लेकर के और महिलाओं को लेकर के बंधे पे सब लोग तिरपाल डाल के रहते हैं, और वो बना है उसमें रहते हैं। और पूरा घरों में पानी चला जाता है। और रास्ता तो हम लोगों के यहाँ इस समय आए दिन कहीं बरसात होता है तो कभी ना कभी 2 से 3 लोगों का, किसी का पैर टूटता है, किसी की कमर टूटती है। आए दिन ये समस्याएं हम लोग झेलते हैं। रास्ते के भी बारे में हमने श्रीमान जी को अवगत कराया तो तुरंत जो है कहे कि एक एप्लीकेशन दीजिए। उसको भी जिला पंचायत में तुरंत हमारे सामने कहे कि इसको भिजवा के वहाँ रास्ता जिला पंचायत से बनवा दीजिए। तो हम लोगों को उम्मीद है, आशा है कि जिलाधिकारी महोदय से कि निश्चित रूप से हम लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि ये बहुत दिनों तक आजमगढ़ में ही पड़े रहे। ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत हम लोगों को है। कब से, कितने सालों से आप लोग बाढ़ से पीड़ित हैं? हम लोग कई मतलब याद नहीं आता है। पहले हम लोगों पूर्वज थे तो कभी नदी उस पार बसते थे तो कभी नदी इस पार आते थे जब गांव कट जाता था। तो पहले इस तरह कोई ध्यान नहीं देते थे शासन प्रशासन के लोग। अब तो किसी का करता है तो आजादी के बाद से आप लोग बाढ़ ही? जी बिल्कुल, बाढ़ है। जीवन यापन करने अच्छा। और जो मवेशी है उनकी क्या हालत? जी, मवेशी विमान जी, आज की स्थिति में हम लोग फसल जो है बोते हैं, खाद पानी सब लोग भरती, और दिन रात एक आदमी खेत में न रहे और रहने के बाद भी हजारों के झुंड में जब चलते हैं मवेशियां तो जिसके फसल में जाते हैं वो
सब भर्ती लगाई हुई बर्बाद कर देते हैं। वो किसान जो है सर पे हाथ रख के घर पे आके रोने के अलावा फसलें बर्बाद हो जाती हैं। कई बार हम लोग यही समस्या उठाए कि श्रीमान जी वो मवेशियों के लिए कोई व्यवस्था हो जाए, लेकिन आज तक उस पर नहीं कोई विचार हो पाया प्रशासन का। हम लोग कई बार ध्यान आकर्षित कराए लेकिन नहीं हो पाया। किसान का पूरा गांव है और फसलें तो हमको लगता है कि आधी फसल तो हर फसल में नुकसान हो जाती है। हम देख रहे हैं कि जो भी लोग आए हैं ग्रामीण अंचलों से आए हैं, ये लोग मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। सब लोग मजदूर हैं और सब लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। सबके चेहरे पे जो है गम का एक अलग सिकम है सबके चेहरे पे। कभी कोई हम लोगों के यहाँ कभी कोई मतलब इस तरह से नहीं खुश होता है जैसा चाहिए। कोई ना कोई पीड़ा लेके सब लोग परेशान रहते हैं आए दिन। आपने डीएम आजमगढ़ रविंद्र कुमार आईएएस से मुलाकात किया है जी। अब क्या उम्मीदें लग रही हैं, क्या लग रहा है? हमको पूरी उम्मीद है जिस तरह साहब श्रीमान जी ने जिस तरह जिलाधिकारी महोदय हम लोगों की बातों को गंभीरता से लिए हैं और निश्चित रूप से वहाँ भी मौके पे भी 2 बार गए थे, वहीं आश्वासन दिए थे। तो आज हम लोग कहे कि एक बार श्रीमान जी चल के मिल भी लिया जाए। तो आज भी पूरा आश्वासन दिए कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम आप लोगों का जो है वो हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से। अभी 10-15 दिन पहले गए थे, 10-15 दिन पहले गए थे। बारिश हो रही थी, बारिश में ही गए थे। अच्छा। और पूरा नदी किनारे तक गए थे और एक एक घरों जाकर के आपकी शामिल है जो आपने ज्ञापन दिया है, जो हम लोग ज्ञापन दिए हैं वहाँ जो 100-150 घर या 200 घर हैं उनके विस्थापन के लिए, ताकि वहाँ नदी के किनारे से वहाँ न कोई रास्ता है न कोई आने जाने की सुविधा है, पैदल आना पड़ता है तब जाके बंधे पे साधन मिलता है किसी की तबीयत खराब होने पे। और नदी का कटाव लगातार जारी भी है। तो श्रीमान जी से हम लोग यही मांग की है कि जितना हम लोगों का उधर का एरिया उसको कहीं बंधे दक्षिण तरफ तमाम जगह बंजर भूमि है और विस्थापन वहां से करके हम लोगों का एक अस्थाई दे दिया जाए, ताकि पूरे जीवन के लिए हम लोगों का इस संकट से जो है छुटकारा हो जाए। और जब बाढ़ आती है तो जब पूरा गांव बाढ़ सैलाब में डूब जाता है, बाढ़ में गिर जाता है, तो आप लोग कैसे जो है बाहर निकलते हैं गांव से, घरों से बाहर कैसे निकलते हैं? पानी में जिसको तैरने आता है वो लोग पानी में हल करके निकलते हैं। और नाव की काफी समस्या रहती है, सबको नाव मिल नहीं पाती है। और कुछ लोग जो है नाव से बंदे से नाव आने जाने में 3 घंटा लगता है केवल जाने में, और 3 घंटा आने में, यानी एक चक्कर आके और वापस होने में पूरा दिन खत्म हो जाता है। अच्छा। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये डालना चाहता हूँ कि हम सभी लोग पीड़ित रहते हैं और सब लोग गरीब परिवार से हैं। सबसे बैकवर्ड एरिया बंदे उत्तर तरफ की आती है। और एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेकर के अगर उधर नदी के तट से सुरक्षित बंधा बनवा दें, ताकि सबका विस्थापन होना संभव नहीं है, एक बंधा बन जाएगा तो सब लोग सुरक्षित भी हो जाएंगे। और जो मवेशियां इधर आती हैं उनके लिए भी जब बंधा हो जाएगा तो उनके लिए भी व्यवस्था हो जाएगी कि बंदे उधर मवेशियां रह जाएंगी, उस पर कुछ लग जाएगा। तो इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आपके चैनल के माध्यम से संज्ञान में डालना चाहते हैं। ये तमाम लोग गरीब परिवार से हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और तहसील सगड़ी क्षेत्र के देवारांचल से आप लोग आए हुए हैं। डीएम आजमगढ़ रविंद्र कुमार आईएएस से आपने मुलाकात किया है और ज्ञापन दिया है अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर। अब देखना है कि जो सैलाब ज़दा जो गांव है उससे इन लोगों को कब निजात मिलती है। आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से भी अपील की है कि हमारी समस्याओं की तरफ तवज्जो दी जाए, समस्याओं को दूर की जाए। आप हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नए चैनल के लिए सलीम जराजपुरी, आजमगढ़।